निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज करंट अफेयर का 18 अक्टूबर की आज क्लास है और करंट अफेयर के साथ जो एवरीडे जीएस के जो तथ्यात्मक प्रश्नों का हम अवलोकन करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक पन दो काज वाली वर्क हो जाएगा। यानी करंट अफेयर के साथ जो है, जो तथ्यात्मक रूप से प्रश्नों का संग्रह मिलता है, वो महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2025 को आईएमएफ की डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, घोषणा की है कि मौजूदा वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि का कितने परसेंट रहने का अनुमान है। On October 9, 2025, IMF Director Kristalina Georgieva announced that the global economic growth for current year is estimated to be what percentage? मतलब कितने परसेंटेज रहने का अनुमान है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ की फुल फॉर्म में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है यहाँ पे लिखाई है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और ये जो आईएमएफ है, एक ये अंतरराष्ट्रीय जो परिसंपत्तियां होती है, मतलब उनका क्या होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियां, ठीक है, यानी आप इसको एसडीआर, स्पेशल ड्राइविंग राइट भी कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जो है होता है, ठीक है। इसको कागी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो स्थापना जो है 1944 में जो ब्रेटन वुड्स है उसके माध्यम से जो है, उस सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना जो है 1944 में जो है आईएमएफ की स्थापना की गई थी, ठीक है। और आईएमएफ जो है क्या करता है कि जितने भी इसके अपने, हाँ उससे पहले अगर आप देखें इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में जो है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनको ये जो है ऋण प्रदान करता है, यानी ऋण प्रदान करता है कौन, आईएमएफ जो है, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण क्या है, बिंदु है। अगर हम बात करें जो कितने परसेंट एस्टिमेट रहने का अनुमान है, तो वो 3% जो है एस्टिमेट, मतलब अनुमान है कि रहेगा। और वर्ष 2026 के लिए ये 3.1% जो है रहने का अनुमान, मतलब जो है माना गया है कि इतने परसेंट जो है, ये अनुमान है कि ये इतने परसेंट इसमें रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है। एट द 70th फिल्म फेयर अवार्ड, हु शेयर्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड विद कार्तिक आर्यन। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन। इसमें अभिषेक बच्चन को मिला है, ठीक है। अभिषेक जो है इनको आई वॉन्ट टू टॉक जो है इसके लिए मिला है। और कार्तिक आर्यन को जो है, कार्तिक आर्यन को मतलब ये लिखा है कि जैसे जो कार्तिक आर्यन के साथ जो है किसे मिला है, तो वो तो अभिषेक बच्चन को मिला है आई वांट टू टॉक के लिए। और चंदू चैंपियन के लिए जो है, चंदू चैंपियन के लिए जो है वो बेसिकली कार्तिक आर्यन को मिला है। अब अगर हम बात करें कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है, ये फिल्म फेयर अवार्ड की जो शुरुआत है, अगर बेस्ट सबसे पहले 1954 में, ठीक है, बेस्ट जो मूवी के लिए मिला था, बेस्ट मूवी 2 बीघा जमीन के लिए जो है, ये 2 बीघा जमीन के लिए दिया गया था। और एक्टर जो अगर बात करें, बेस्ट एक्टर उस समय मिला था दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, ठीक है। नेक्स्ट देखें। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित, ये सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा।
इंडिया फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डू विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। ये बेसिकली जो है ये कर्नाटक में बनाया गया है। और कर्नाटक में जो है सौर संचालित, यानी पूर्णतः जो है आप लिख सकते हैं कि पूर्णतः सौर संचालित चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, ठीक है, जो वहां पर बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क है, उसको जो है बेसिकली कर्नाटक में उसको पूर्णतः जो सौर संचालित चिड़ियाघर बनाया गया है। अगर हम बात करें सौर गांव की, जो पूर्णतः सौर संचालित है, वो मोढेरा गांव में है, गुजरात में, ठीक है। और अगर शहर की बात करें या जिले की बात करें, सौर जिला की बात करें, सौर जिले की बात करें, तो वो बेसिकली दीव है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सौर संचालित पूरा शहर है, ठीक है, पहला जो है सौर संचालित शहर की बात करें तो वो बेसिकली मैसूर है। कौन सा है? मैसूर जो है, मैसूर का एक सांची है यहाँ पे, सॉरी, ये सांची जो है ये पूर्णतः जो है क्या है, सौर संचालित शहर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। जिले में हम दीव की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच जो है हुई, जिसे हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? अच्छा, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज बिटवीन द यूएस एंड विच कंट्री रिसेंटली एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर? ये कनाडा है, मेक्सिको है, रूस है, ईरान। ये रूस के साथ है। जो न्यू ट्रीटी है, ये ट्रीटी जो है ये अमेरिका और रूस के बीच है, अमेरिका प्लस रूस के बीच है। और ये 2011 से जो है जितने भी जैसे परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए, अंकुश जो है लगाने के लिए जो है ये की गई है। और इसको जो है वर्ष 2026 तक जो है 1 साल के लिए जो है बढ़ाया गया है। तो नो ट्रीटी अमेरिका और रूस के मध्य। भारत का पहला जो एक्वाटेक पार्क है किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट है इंडिया फर्स्ट एक्वाटेक पार्क इनॉग्रेटेड? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश। ये असम में जो है पहला एक्वाटेक पार्क, ये असम में जो है इसको वो किया गया है, बनाया गया है। अभी तक अगर मैं बात करूं, भारत में 11 जो है एक्वाटेक पार्क बनाने की अनुमति अभी बनाई गई है। और पहला जो है ये असम में बनाया गया है। और अगर हम बात करें एक्वाटेक पार्क जो है ये बेसिकली मछली उत्पादन व जो युवा सशक्तिकरण के लिए जो है इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। और भारत का पहला जो वाटर पार्क है, पहला वाटर पार्क की अगर बात करें, ठीक है, पहला वाटर पार्क की अगर बात करें तो वो मुंबई में जो है बनाया गया। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जिला स्तर पर योजना कौन तैयार करेगा? अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हु विल प्रिपेयर द प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? राज्य कृषि विभाग, केंद्रीय नोडल अधिकारी, जिला कलेक्टर, कृषि विश्वविद्यालय। जिला कलेक्टर जो है इसमें जिले पर जो है क्या करेगा? जिले स्तर पर इसको करेगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की, तो बेसिकली क्या है, 11 अक्टूबर 2025 को सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए जो है 2 योजनाओं के लिए इसमें चलाई गई है। एक जो है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना
और दूसरी जो है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर दलहन वर्ष, दलहन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2025 से 31 तक 6 वर्षों के लिए जो है इसमें आत्मनिर्भरता बनाने की बात की गई है, क्योंकि दलहन के उत्पादन, उपभोग और आयात तीनों में ही भारत जो है क्या है, नंबर 1 स्थान है। तो पीएम धन धान्य योजना जो है, ठीक है, हालांकि इसकी शुरुआत 2014 में हो चुकी थी, परंतु अब जो है इसमें किसानों की आय बढ़ाने या किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना में जो है मतलब जो है सरकार ने इन्वेस्ट किया है, और 42,000 करोड़ रुपए जो है, जो नई दिल्ली के पूसा है उसमें ये 11 अक्टूबर 2025 को आयोजन हुआ, इसमें ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखें, नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू रिसीव नामीबिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट वेलविस्टिया मिराबिलिस? ठीक है, ये नरेंद्र मोदी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी। ये नरेंद्र मोदी को जो है नामीबिया का बेस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, नामीबिया का बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और अब तक अगर हम बात करें अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी को 24 देशों से इस प्रकार के सिविलियन अवार्ड जो है प्राप्त हो चुके हैं। ये नामीबिया से प्राप्त होने वाला अवार्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल और जापान कोस्ट गार्ड के बीच समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड? समुद्र शक्ति, वरुण, जामाता या मित्र शक्ति? जिसमें जो है ये भारतीय तटरक्षक यानी भारतीय तटरक्षक प्लस जापान कोस्ट गार्ड के बीच जो है ये जामाता जो है अभ्यास किया गया है। इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, इस तरह से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फिर मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, इसका मतलब होता है जापानी भाषा में। तो ये जामाता का जो है अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर जो है किसे प्रदान किया गया है? Recently, who has been awarded the key to the city of Buenos Aires? ये बेसिकली भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा सचिव, प्रधानमंत्री मोदी या भारत के विदेश सचिव, ये बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना का ये अवार्ड जो है पीएम मोदी को प्रदान किया गया है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स जो है अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना सरकार की तरफ से। और की टू द सिटी ऑफ का मतलब है शहर की कुंजी, यानी एक किस्म से दोनों देशों के मध्य, शहरों के या देशों के मध्य जो है आपसी समझ, राजनीतिक, आर्थिक और समझ को है विकसित करने के लिए अर्जेंटीना सरकार ने जो है पीएम मोदी को ये अवार्ड जो है प्रदान किया है। नेक्स्ट देखें, बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार प्राप्त करने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार? वॉक ऑफ फेम स्टार जो है ये पहली अभिनेत्री है जो इंडिया की, उनको मिला है। और ऑप्शन है जैसे प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या ऐश्वर्या। ये बेसिकली दीपिका जो है पादुकोण को ये अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को, ठीक है, ये अवार्ड जो है दिया गया है, यानी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अवार्ड जो है दिया गया है। और इससे पहले 1960 के लगभग जो है ये साबू एक एक्टर थे इंडिया की, उनको मैसूर के थे, कर्नाटक के, उनको ये अवार्ड जो है एक्टर के रूप में मिला, परंतु एक्टर्स के रूप में जो है दीपिका पादुकोण को ये पहला अवार्ड भारतीय सिनेमा में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, नेक्स्ट ये जो हमारा डेली का सेगमेंट रहता है करंट अफेयर के साथ जो जीएस रहता है तथ्यात्मक रूप से, आज हमारा इसमें टॉपिक है जेट स्ट्रीम और एक चित्र के माध्यम से जो है इसे समझाने का भी प्रयास किया गया है। अब अगर हम थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में देख लें तो सबसे पहले ये जो है 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, मोटी एक संक्रमण पेटी होती है, ठीक है, जो बेसिकली क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में जो है ऊपरी सीमा में रहती है। इसको बेसिकली जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और जेट स्ट्रीम का अगर आप देखो, जेट स्ट्रीम का अधिकतर जो है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम जो है विकसित होती है विकसित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखो, सिर्फ ध्रुवों पर इसका विकास होता है। चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, 0 डिग्री से ऊपर का उत्तरी गोलार्ध होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध पे सिर्फ ध्रुवों पर ही जो है ये विकसित होती है, ठीक है। और ये संक्रमण पेटी है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। जेट वायुधारा पश्चिम दिशा से जो है, इसकी विशेषताएं हैं कुछ ये, पश्चिम दिशा से जो है पूर्व दिशा पूर्व दिशा की जो ओर है ये पूर्व दिशा की ओर जो है ये चलती हैं। अभी हम इनके प्रकार भी देखेंगे। अभी विशेषता जैसे पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती है, ठीक है। इनको रोसबी तरंग के रूप में भी जाना जाता है। रोसबी जो है तरंग के रूप में भी इनको तरंग के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है, इनको जाना जाता है। रोसबी तरंग के रूप में भी इनको जाना जाता है। गति की बात करें तो ये लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चलती है, और दिशा हमेशा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर इनकी रहती है, ठीक है। आगे अगर हम और देखें, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनके प्रकार हैं, जैसे पहले है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ये लगभग इसको हम 1 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, अगर आप देखें तो ये लगभग 60 डिग्री नॉर्थ ये अक्षांश पे रहती हैं, ठीक है, और साउथ बिल्कुल आप देख सकते हैं ध्रुवों पर ही रहती हैं, 60 डिग्री और नॉर्थ डिग्री 60 डिग्री और नॉर्थ पे रहती हैं। दूसरे नंबर पे जैसे वाताग्री जेट स्ट्रीम है, जो वाताग्री जेट स्ट्रीम है वो 30 डिग्री से 70 डिग्री पे रहती है। जो वाताग्री जेट स्ट्रीम है 30 डिग्री से जो है 70 डिग्री रहते हैं। इनको बेसिकली क्यों है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम को, इनको रोसबी तरंग भी कहते हैं, इनको बेसिकली रोसबी तरंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 20 से 35 डिग्री, ये 20 से जो है आप देख सकते हो 20 से 35 डिग्री जो है एक इसमें रहती है। 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उपोष्ण पछुआ जेट कहते हैं, ये आप देख सकते हो। उपोष्ण पछुआ जेट 20 से जो है 35 डिग्री पर रहती है, और ये जो उपोष्ण पछुआ जेट है इनसे क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, अभी हाल ही में जो है अक्टूबर महीने में इनके विकसित होने की दर अधिक मानी गई है। तो पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, दिसंबर से फरवरी तक जो है भारत के उत्तरी भागों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके माध्यम से वर्षा होती है, और इनमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है उपोष्ण पछुआ जेट जो है निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये 35 से 8 डिग्री उस पर रहते हैं दोनों गोलार्धों में, ठीक है। 35 ये जो है 35 से 8 डिग्री उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, और ये जो है भारत में मॉनसून लाने में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, किनकी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इस प्रकार से जो है ये जेट स्ट्रीम का एक थोड़ा सा पॉइंट है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम जेट स्ट्रीम की एक्टिविटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश है। नेक्स्ट हिस्ट्री खिलजी वंश।
स्थापना की बात करें तो 1290 से ये 1320 तक जो है खिलजी वंश का शासन काल रहा। और खिलजी वंश में 1290 से 1296 तक इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो है उनके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको अली गुरसाब भी कहा गया, अली गुरसाब भी इनको कहा गया। ठीक है, ये जो थे जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और उनके दामाद भी थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इनका टाइम पीरियड 1296 से 1315 तक रहता है। और खिलजी वंश में या ये कहिएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो वर्क किए वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने जाते हैं। जैसे हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो सेना है, सेना को नकद जो है वेतन देने की प्रथा जो है उसकी शुरुआत की। दूसरा, बाजार नियंत्रण के लिए दीवान रियासत जो है रियासत एक विभाग की स्थापना की। और बाजार कंट्रोल की व्यवस्था जो है पूरे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई है। अच्छा, उसके बाद जो पहले लूट का माल जिसको खम्स कहते थे वो पहले इसने ने क्या किया, 1/4 जो है सैनिकों को दिया। ठीक है, और 4/5 जो है राज्यों के कोष में जमा किया। पहले ये उल्टा होता था। ठीक है, 4/5 भाग सैनिकों को मिलता था, 1/4 जो है सैनिक राज्य के कोष में था। इन्होंने आके इसको उल्टा किया। ठीक है, घोड़े को दागने व चेहरा, यानी सैनिकों को हुलिया प्रदान करने की व्यवस्था, या घोड़ा दागने का मतलब है कि घोड़े को जो अच्छे घोड़े होते थे जिनको युद्ध में यूज किया जाता था उनको जो है अलग से एक व्यवस्था की गई, वो जो है इन्होंने शुरू की। अच्छा, इन्होंने घरी कर और चरी कर, यानी चरागाह पर भी जो है कर लगाया। घरी कर और चरी कर जो है 2 लगाए। खालसा भूमि पर राजा का अधिकार, यानी सम्राट का अधिकार इन्होंने बनाया। ठीक है, और अगर आप देखें इन्होंने जो है दक्षिण भारत के लिए मलिक काफूर, ठीक है, उसको सेनापति बनाया। ठीक, और दक्षिण भारत में इनका उद्देश्य अगर आप देखें तो धन एकत्रित करना था। ठीक है, वहां जो है कोई शासन व्यवस्था स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इन्होंने जो है अलाई दरवाजा और श्रीनगर जो है उसकी स्थापना की, और श्री को जो है राजधानी भी इन्होंने जो है स्थापित किया था। ठीक है, और अगर आप देखें भूराजस्व व्यवस्था की बात करें तो वो लगभग 1/2 यानी 50% जो है इन्होंने लगान के रूप में इसको लिया। ठीक है, भूराजस्व व्यवस्था के रूप में। तो इस प्रकार से जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के वर्क हैं, और इन्होंने बड़े पैमाने पे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। ठीक है, भूमि पैमाइश की पद्धति भी जो है इन्होंने जो है लागू की। भूमि पैमाइश की पद्धति को भी जो है इन्होंने लागू किया, अगर आप देखें। ठीक है, इनके अगले जो शासक थे वो थे मुबारक खां खिलजी। इन्होंने जो है खलीफा, यानी दिल्ली सल्तनत में पहले शासक थे जिन्होंने खलीफा की उपाधि धारण की, और वो थे मुबारक खां खिलजी। तो ये इस प्रकार से जो है खिलजी वंश था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ नई क्लास में जो है हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।